आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। आपको अंदाज़ा होगा लगभग से 5.5 करोड़ के आसपास इंडिया में केसेस पेंडिंग है। उसमें से कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कभी आपने इस छोटे से डेटा पे ऑब्जर्व किया? आइए आज के न्यूज़पेपर में आपको शायद इसका आंसर मिल जाएगा। पहले पेज में आपके पास में पीएम एलएचएस प्लॉट टू चेंज द मिक्स ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन, प्राइम मिनिस्टर इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के विजिट पे हैं, उसके रिलेटेड आर्टिकल है, ये पढ़िएगा। इससे आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सेंटर रीओपन्स पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स टिल अक्टूबर 14, सिटीज मार्केट ग्रोथ, साइट्स मार्केट ग्रोथ। तो इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसको, वो स्कीम को फिर से ओपन कर गया है, स्पेशली एसीज और आपके एलईडी के लिए। ठीक है, तो इसमें ये है। और मैंने आपको न्यूज़पेपर के स्टार्टिंग में पूछा था लगभग से कितने केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये रफली डेटा यहाँ पे आया हुआ है। 88,000 प्लस केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से लगभग से 70,000 केसेस जो हैं सिविल के रिलेटेड हैं और 19,000 के आसपास जो हैं क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए केसेस यदि पेंडिंग होता है इसके दो चार इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो लगभग से 1.5 से 2% जीडीपी पे इफेक्ट आता है, हमारे ग्रोथ पे। उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग कम हो जाती है क्योंकि हमारे केसेस पेंडिंग उस हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारे कितना टाइम लगेगा एक लीगल फ्रेमवर्क से निकलने में। तो ये 3 आर्टिकल थे जो कि आपको फ्रंट पेज में आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद में आप एडिटोरियल में आ जाइए। तो टॉप में जो पोजीशनिंग है वो है पोजीशनिंग इंडिया इन ए अनरूली वर्ल्ड। इसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड में जो डिस्ट्रप्शन टाइप का चल रहा है, यूएस एक दिशा ले रहा है, चाइना एक दिशा ले रहा है, और इंडिया को कहाँ पे अपने को पोजीशन करना चाहिए। तो इसमें ये बताया, ये कहने की ये दिया गया है कि इंडिया इतना बड़ा पावरफुल कंट्री नहीं हुआ है अभी, लेकिन डेटा के हिसाब से और इस हिसाब से कि मतलब जो नेक्स्ट जो मेन चीज़ होगा वो डेटा होगा, तो इंडिया के पास बहुत डेटा है जो कि हम उसको यदि ठीक से उसको इवेलुएट करें और कुछ करें तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन के रिलेटेड में एस्पेक्ट है, तो इसमें यह बताएगी कि यदि हम सैंक्शंस से यदि बचना है हमको और हम रशिया से तेल ना भी खरीदें तो ग्लोबल प्राइजेस अभी काफ़ी कम है, तो हम कुछ टाइम के लिए उससे बच सकते हैं। और उसके बाद में ये भी बताया गया है कि जो जीएसटी का जो रेट का रेटिफिकेशन वो सिंप्लीफिकेशन हुआ है उसके कारण भी हमें काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मिलने वाला है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, उसके बाद दो दो पेजेस, दो आर्टिकल और हैं। वो है ऑनलाइन गेमिंग का बैन होने पे है, दूसरा है आपका सर्वे ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व से इंक्रीज हो रहे हैं इनकी जो पॉपुलेशन है, तो ये गुड साइन है। कहीं पे भी यदि जानवरों की या जो आसपास इकोसिस्टम में यदि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो इसका मतलब इकोसिस्टम इंप्रूव हो रहा है, ये अच्छी साइन है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो आपने ऑनलाइन गेमिंग बैन हुआ है तो उसके लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि आप लाइसेंस फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कंप्लाइंसेस पे देखिए, टैक्सेशन रजीम को लेकर आइए और प्रिडिक्टेबल लॉ बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज़ को ओपन कर दिया उसके बाद उसको 2 साल को क्लोज कर दिया, क्योंकि इससे देखिए काफ़ी इंपैक्ट होता है। यदि आप ये फर्स्ट कॉलम में लास्ट पैराग्राफ पढ़ने को, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें, 1.5 लाख लोगों को ऑलमोस्ट जॉब मिलने वाला था 2025 में, 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ इस पूरे इकोसिस्टम में आ रहे थे, तो ये सभी अब जो है अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि यदि सडनली बैन लग जाता है तो। उसके बाद में आप ये ओपिनियन में आ जाएं, ये तीनों आर्टिकल आप पढ़िएगा। उसमें बताया गया है कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द कैंपस एंड ऑल दो स्टफ, इट इज़ अ गुड साइन। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है आईआईटी, एम्स और आईआईएम्स जो हैं उन सभी को अपना एकेडमिक वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, इट्स अ गुड साइन। उसके बाद आंध्रा का पॉलिटिक्स के ऊपर में है, इसको आप यू कैन गिव ए मिस अनटिलनेस आपको इंटरेस्ट है उसमें। और कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी कट्स द फार्म वर्सेस द फार्म डिबेट्स, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये बताइए कि हमने कॉटन का इंपोर्ट ड्यूटी है जो कम कर दिया है जिससे फार्मर्स नाराज़ हैं, लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा कि हमें फार्मर को भी लेके चलना पड़ेगा और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी सैंक्शंस के आ गए हैं, यूएस का के इंपोर्ट के सैंक्शंस के अगेंस्ट आ गए हैं, तो इसलिए हमें वो देखना पड़ेगा कि दोनों को कैसे बैलेंस आउट किया जाए। उसके बाद में आप न्यूज़ सेक्शन में यदि आप आएंगे तो आपके पास में यहाँ पे 2 आर्टिकल आ जाते हैं। एक तो आ जाता है एलईटी लश्कर तैयबा यूजिंग फ्लड रिलीफ फंड्स टू रीबिल्ड हेडक्वार्टर्स हिट बाय द इंडियन एयर स्ट्राइक। तो ये एक चार्जेस है इंडिया का कि जो फ्लड रिलेटेड फंड्स आ रहे हैं यूएस में और पाकिस्तान में, वो एलईटी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए कह रहा है। उसके बाद में ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूएस का स्टेटमेंट, इंडिया ब्रैग्स अबाउट हैविंग 1.4 बिलियन people
बट वोंट बाय 1 bushel ऑफ यूएस कॉर्न। तो ये इनका कहना है कि आपके पास में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बट वो आप हमसे मक्का नहीं खरीदेंगे। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट देखते हैं अभी आगे चल के हम इसका भी जवाब देंगे। हाउस पैनल सेज गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर फिजिबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द एआई कंटेंट क्रिएटर। ये आपका न्यू डेवलपमेंट, ये आप पढ़िए क्योंकि ये सारी चीज़ें आजकल न्यूज़ में डेवलप होंगी। उसके बाद में न्यूज़ सेक्शन में आपके पास कुछ भी नहीं था, ये आप पढ़ लीजिए। ये आपको जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैंने बताया जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है और उसके रिलेटेड इस साल में जो भी डेवलपमेंट होगी उससे कनेक्टेड न्यूज़ आपको जीके में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएसटी के रिलेटेड। तो इसमें ये बताया कि 99% ऑफ द गुड्स इन द 12% जीएसटी ब्रैकेट मूव टू 5%। सो 99% ऑफ द गुड्स जो हैं वो अब 5% के उसमें आ गए हैं, जो कि पहले 12% रहते। तो महंगाई कम होगी, यानी कि एक इंडिकेटर दिया गया है। उसके बाद में आप ये न्यूज़ सेक्शन में आएंगे तो ये दोनों न्यूज़ आप पढ़ लीजिए। इसमें बैम्बू पीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट, ये दिया गया। और उसके बाद में रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ द आर्म फोर्सेस टू बी सिंप्लीफाइड। सो बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट का जो परचेज का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़िएगा। इससे आपको थोड़ा सा समाज में जो हम एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम देख रहे हैं वो आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। इसमें ये बताया गया, आप यदि इस पहला पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अबाउट 40% द इंडियन पॉपुलेशन आर अनेबल टू अफोर्ड ए हेल्दी मील। 40%, हम बहुत बड़े पॉपुलेशन की बात करें, हम लोग लगभग से 60 करोड़ पॉपुलेशन जो एक हेल्दी मील अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो ये जो है आपके चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि यूएन का एक विंग है, उससे ये स्टेटमेंट आती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मतलब ये बहुत बड़ा डेटा है, जिसके मतलब यदि आप देखेंगे इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में से उसमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी उभर के आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या सजेशन दिया है कि पल्सेस कुड बी एन ऑप्शन बिकॉज दे आर मोर न्यूट्रिशन, दे ऑल्सो हैव प्रोटीन्स। तो उन्होंने कहा पल्सेस की तरफ से हमें थोड़ा सा शिफ्ट लेना चाहिए, बट वो हमारे फूड में पहले से है। उसके बाद में उन्होंने उसको एंड में कंक्लूड किया कि बट इंडिया शुड मूव मोर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड दैट रिक्वायर्स एन एफर्ट बिकॉज यू विल नीड टू सब्स्टिट्यूट एट सम पॉइंट। सो यानी कि हमारे जो खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। ये बताया गया इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक हमारे गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि 60 करोड़ पॉपुलेशन यदि राइट मील नहीं ले रही तो हम लोग एक अनहेल्दी पॉपुलेशन को डेवलपमेंट दे रहे हैं। उसके बाद में आप वर्ल्ड न्यूज़ में आ जाइए तो वर्ल्ड न्यूज़ में आपके पास में नेपाल रिलेटेड है, जेनजी डिमांड्स टू एंड करप्शन, और चाइना हेल्स नेपाल टाइज, यूक्रेन लॉन्चेस ड्रोन एट द मेजर रिफाइनरी। यूक्रेन के पास में अब काफ़ी सपोर्ट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, मैं देख पा रहा हूँ कि आर्म्स एंड एमुनिशंस का। तो मेरे ख्याल से ये इंटेंसिटी ऑफ द वॉर विल इंक्रीज इन द कमिंग डेज। उसके बाद में पैलेस्टाइन फ्लीज गाजा सिटी एज इजराइल इशू इवैक्यूएशन वार्निंग। सो ये भी एक है, आप पढ़ सकते हैं। रशिया फ्लेक्सेस मिलिट्री मसल्स विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये जो मिसाइल टेस्ट की है, इस मिसाइल का नाम जिरकॉन है, कैन फ्लाई 9 times द स्पीड ऑफ द साउंड एंड हिट ए टारगेट द सी एंड लैंड एट अ रेंज ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर। फाइन। सो ये स्ट्रॉन्ग हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि है। कतार पीएम अर्ज वर्ल्ड टू दिस। Qatar is simply not happy with the Israel's conducting a special operation in their country। उसके बाद में आपके पास में यही था आज के न्यूज़पेपर में, आपको पढ़ना चाहिए और इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको एक पॉजिटिव नोट पे मैं ये सेशन को एंड करना चाहूँगा। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं आपको लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।